बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से जब 9 हिजरी में वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सकीफ़ कबीले का वफ़द बारगाह नबवी में हाजिर हुआ और इसने अपने कबीले और ख़ुद की तरफ से इस्लाम लाने का ऐलान किया। अबू उबैदा भी अपने कबीले के हमरा इस्लाम लाए और मरते दम तक इस्लाम पर डटे रहे। नाज़रीन इकराम, वो गर्चे सहाबी रसूल थे मगर इन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जहाद की सआदत ना मिल सकी। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे पहले ईरान पर हमला करने के लिए अपने लोगों को मतवज्जा किया, मगर इस वक़्त ईरान की तरफ हमले की किसी को हिम्मत ना पड़ती थी। चौथे रोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत पर जिस मुजाहिद सहाबी ने लब्बैक कही वो हज़रत अबू उबैदा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इनके बाद साद बिन उबैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सलैत बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पेशकश की। जब इस मुहिम की रवानगी की बात तय हो गई तो किसी कहने वाले ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि मुहाजिरीन अंसार में से जो पहले इस्लाम लाने वाले हैं इनमें से किसी को सिपा सलार मुकर्रर कर दीजिए। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मुहाजिरीन अंसार में से किसी ने पहल तो की नहीं, मैं इन पर इसे मुकर्रर करूँगा जिसने पहल की है वो अबू उबैद हैं। नाज़रीन इकराम, फिर हज़रत उमर ने अबू उबैद, साद और सलैत को बुलाया और साद और सलैत को मुखातिब करते हुए फरमाया, अगर तुम दोनों में से किसी ने पहल की होती तो मैं क़यादत तुम्हारे सुपुर्द करता। फिर अबू उबैद से यूँ मुखातिब हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा की बात मानना, इन्हीं से मशवरा लेते रहना और हरगिज़ जल्दी न करना बल्कि सोच समझ कर कदम उठाना, इसलिए कि ये जंग है और जंग में हमेशा कामयाब वही रहता है जो मुतहम्मिल मजाज हो और जिसे पूरी महारत हासिल हो और जिसे मालूम हो कि कब हमला करना मुफीद होगा और कब नहीं होगा। नाज़रीन किराम, फिर फरमाया कि तुम ऐसी सरजमी की तरफ जा रहे हो जिसमें हेरो फरेब और मुकरो खयानत है। अपने राज हरगिज़ अफशा ना करना और अपनी ज़ुबान को काबू में रखना। मसना बिन हारसा शेबानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से अपने लश्कर की तरफ जल्दी से रवाना हो गए जो इस वक्त इराक में था। इनके फ़ौरन बाद अबू उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 5000 मुजाहिदीन के साथ इनकी तरफ रवाना हुए। रास्ते में और भी मुजाहिद इस लश्कर में शरीक होते गए। मसना बिन हारसा के एक माह बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीरा पहुँचे। नाज़रीन इकराम, मसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों ने लश्कर इस्लाम की पूरी तरह मुनज़्ज़म किया। फिर अबू उबैद की कमान में इस्लामी लश्कर नमारक के मुकाम पर ईरानी सिपा सलार जब्बान और इसकी सिपा से नबरत अस्मा हुआ। बड़ी सख्त जंग के बाद मुसलमानों को फतह नसीब हुई और ईरानी सिपा सलार जब्बान को कैद कर लिया गया, मगर जब्बान ने मुकरो फरेब से काम लेते हुए इसे मुसलमान मुजाहिद से ईमान तलब कर ली जिसने इसे कैद किया था। जब ये बात अबू उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंची तो बहुत से लोगों ने कहा कि इसे कत्ल कर देना चाहिए कि ये ईरानी फौज का सिपा सलार है और इसने फरेब से काम लेते हुए अमान हासिल की है। मगर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी तरह तैयार न हुए। इनका कहना ये था कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं, इनमें से किसी का ऐदोपमा सब का ऐदोपमा है, इसीलिए हमें इसका पाबंद रहना चाहिए और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। चुनाचे जब्बान को रहा कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों का दूसरा मार्का वस शहर के करीबी इलाके सस्तासिया में हुआ। यहाँ भी फ़रीक़ैन बड़ी बहादुरी से लड़े और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई। अबू उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसकर के मुकाम पर पड़ाव किया और मसना बिन हारसा को करीबी इलाकों में भेजा और वो इस मिशन में कामयाब रहे।
यहीं किसानों के सरकर्दा लोगों ने हजरत अबू उबैद की खिदमत में तरह तरह के खाने पेश किए, जिन्हें अबू उबैद ने ये कहकर वापस कर दिया कि अबू उबैद अपने इन सिपाहियों के बगैर ये नफीस खाने कैसे खा सकता है, जिसके कुंबे पर जाने कुर्बान कर रहे हों और बड़ी बड़ी कुर्बानी दे रहे हों। आपका शुक्रिया, हम वही खाएंगे जो हमारे मुजाहिद सिपाही खाएंगे। नाज़रीन इकराम, ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ रुस्तम ने मुसलमानों के खिलाफ जालिनौस की कमान में एक और लश्कर भेजा। इसे भी शिकस्त का सामना हुआ। फिर अबू उबैद ने हीरा पर पड़ाव डाला। रुस्तम को ईरानियों की मुसलसल शिकस्त से बहुत खौफ हुआ। अब इसने बहिमन जाज़ोया की कमान में एक बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के मुकाबले के लिए भेजी, जिसने कुफा के करीबी गांव में कसनातफ में आकर पड़ाव डाला। नाज़रीन इकराम, अबू उबैद भी अपनी सिपा के साथ मरूहा के मुकाम पर पहुंचे। दरियाए फुरात फरीकैन के दरमियान था। ईरानी सिपा सलार ने पैगाम भेजा कि तुम दरिया को अबूर करके हमारी तरफ आओगे या फिर हम आए। अबू उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशीरों ने बेहतर समझाया कि हमें दरिया अबूर करके हरगिज़ इस तरफ नहीं जाना चाहिए, मगर अबू उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी एक न सुनी और दरिया अबूर करने का हुक्म दे दिया। अभी मुसलमानों के कदम जमने भी ना पाए थे कि ईरानी सिपा ने हाथियों के साथ बड़ा जोरदार हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों के कदम उखड़ गए और बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। नाज़रीन इकराम, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने प्यादा पा लड़ने का हुक्म दे दिया। मुजाहिद लड़ते गए, मगर ये हाथी मुसलमानों के घोड़ों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर सफ़ेद हाथी की सूंड काट डाली। बफरे हुए हाथी ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पांव तले रोंद डाला और उन्होंने मौके पर ही शहादत पाई। मुसलमानों ने सख्त हमला करके हाथी को मारकर इसके पांव से अपने कायद को निकाला। सकीफ कबीले के 60 बहादुरों ने यके बाद देगरे अलम उठाया। बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आखिर में अलम मसना बिन हारसा के हाथ में आया। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा कि मुजाहिदों, इत्मीनान से दरिया पार करो, मैं अपने आदमियों के साथ दुश्मन के सामने खड़ा रहूंगा। इस तरह बकिया मुसलमान मुजाहिद अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन इकराम, बहैसियत इंसान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी खूबियों के मालिक थे। वो सच्चे मुसलमान और मुत्तकी सिपह सलार थे। वो बड़े बहादुर और जांबाज थे। उन्होंने अपने अकीदे की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और 13 हिजरी में शहादत पाई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।